तो स्वागत है तुम्हारा। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने इंडिया को ऑस्कर तक प्रेजेंट किया है। नीरज की होमबॉन्ड ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये दोस्ती, मेहनत और ऐसे दौर की कहानी जहां एक लॉकडाउन ने पूरे देश को हिला दिया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से गांव में। दो बचपन के यार मोहम्मद शोएब और चंदन कुमार, इन दोनों की एक ही सपना है, पुलिस की वर्दी, क्योंकि इनके लिए ये वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं है। शोएब एक मुस्लिम लड़का है और चंदन जो एक दलित फैमिली से बिलोंग करता है। हमेशा ये दोनों सोसाइटी में रिस्पेक्ट और डिग्निटी की तलाश में रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये यूनिफॉर्म उन्हें समाज में इज्जत दिलवाएगी। हम मूवी में देखते हैं उनकी तैयारी, उनके जोश और वो मुश्किल लंबा सफर जहां वो पुलिस कांस्टेबल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। इस सफर में चंदन की मुलाकात होती है सुधा से, एक एम्बिशियस लड़की जो चंदन को मोटिवेट करती है कि वो बड़े सपने देखे। शोएब के एलिंग फादर है और चंदन अपनी हार्ड वर्किंग मदर को रिलीफ देना चाहता है। उन्हें पता है कि उनकी सोशल आइडेंटिटी, उसके कास्ट और रिलीजन उनके एम्बिशंस के आगे खड़े हो जाते हैं। एक साल बीत जाता है, एग्जाम हो चुका है, मगर रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। पैसों की जरूरत दोनों को अलग रास्ते पे ले जाती है। शोएब एक वाटर प्यूरिफाई कंपनी में ऑफिस बॉय बन जाता है, जहां उसे हर रोज बेइज्जती झेलनी पड़ती है अपने बड़े अधिकारियों से। उधर चंदन सुधा के साथ कॉलेज ज्वाइन करता है, पर एडमिशन फॉर्म में वो जनरल कैटेगरी टिक करता है। सुधा उसे हायर स्टडीज के लिए पुश करती है, मगर घर की फाइनेंशियल नीड उसे मजबूर कर देती है। फिर आता है वो दिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं और यह कहानी एक बड़ा टर्न लेती है। चंदन पास हो जाता है और शोएब रह जाता है। दोस्ती में थोड़ी बहुत दरार आती है। शोएब की जेलसी और बिटरनेस उसे अकेला कर देती है, मगर डेस्टिनी के पास कुछ और ही लिखा था। चंदन की अपॉइंटमेंट थी, बट वो सस्पेंड हो जाती है क्योंकि पुलिस की भर्ती अब स्थगित हो चुकी है। एक पुलिस जॉब डिग्निटी लाने वाली थी, वो एक अनफुलफिल्ड प्रॉमिस बन जाता है। अब दोनों का फ्यूचर ऑन होल्ड है। मजबूरी में चंदन माइग्रेशन का रास्ता चुनता है। वो गुजरात के सूरत की एक टेक्सटाइल मिल में काम करता है। थोड़े टाइम बाद ऑफिस के बुलिंग से तंग आकर शोएब भी अपना ऑफिस बॉय वाला काम छोड़ देता है और उसी मिल में चंदन के पास जाता है। और फिर आता है वो पल जिसने पूरे देश की नैरेटिव बदल दी। लॉकडाउन। सब कुछ एक पल में रुक जाता है। मिल बंद, इनकम जीरो और घर वापस जाने को कोई रास्ता नहीं। उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कैसे न कैसे करके घर वापस जाना। और ये सफर सिर्फ हजारों किलोमीटर का नहीं था, ये सफर था सर्वाइवल का। माइग्रेंट वर्कर की भीड़ में चंदन और शोएब सूरत से अपने गांव के लिए निकलते हैं। थोड़े दिन चलने के बाद वो ओवर क्राउडेड ट्रक और छोटी मोटी राइड्स की मदद लेते हैं। सफर के बीच में चंदन को तेज बुखार और खांसी वगैरह आने लगता है। पैनिक फैल जाता है। बाकी पैसेंजर और ट्रक ड्राइवर को लगता है कि उन्हें कोविड है और इसी वजह से वो ट्रक ड्राइवर उन्हें उतार देता है। कहानी का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट यही आता है। चंदन बेहोश होने लगता है। शोएब अपने सारे बिटरनेस भुलाकर अपनी दोस्ती का प्रॉमिस निभाता है। वो बीमार चंदन को सहारा देता है, उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है और उसके डिहाइड्रेशन और फीवर से लड़ने में उसकी मदद करता है। होमबॉन्ड का क्लाइमेक्स बताता है कि सिस्टम कितना भी अलग करने की कोशिश करे, ह्यूमन कनेक्शन और लॉयल्टी आखिरी उम्मीद है। और इसी के साथ रास्ते में चंदन अपना दम तोड़ देता है। सो या होमबॉन्ड सिर्फ माइग्रेंट क्राइसिस की कहानी नहीं है, ये फिल्म एक शेयरिंग टेक है इंडिया के सोशल फैब्रिक पर। ये मूवी दिखाती है गरीबी और भेदभाव कैसे यूथ के सपनों को कुचलती है, मगर सबसे जरूरी ये फिल्म दिखाती है कि कैसे दोस्ती और एक दूसरे पर भरोसा ही इन सब ऑड्स के खिलाफ रेजिस्टेंट बन सकता है। होमबॉन्ड एक इमोशनल और सॉबरिंग मूवी है। सो या कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो, मुझे कमेंट में बताओ। और ये मूवी कैसी थी इसके बारे में भी तुम अपने थॉट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।